हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक बहुत शानदार सा सवाल है, जेईई में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं ध्यान से। सबसे पहले इस सवाल को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लियर दैट। चलिए तो सबसे पहले देखिए, इन द इक्वेशन x प्लस ए बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, कुमा x इज प्रेशर। x यहाँ पे क्या है, हमारा प्रेशर है। y इज वॉल्यूम, y क्या है, वॉल्यूम है। r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो r हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एंड t इज टेम्परेचर। द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द रेशियो a बाई b इज, ठीक है ना, ये सवाल है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं आराम से, पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो बेसिक बातें हमारी आएंगी उसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना, तभी इस सवाल को करेंगे तो फिर मज़ा आएगा करने में, राइट ना। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन है x प्लस ए बाय वाई स्क्वायर, और क्या है हमारे पास, तो है y माइनस बी, राइट। यहाँ पे क्या है हमारे पास, y माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो x जो हमारा है वो क्या है, प्रेशर है। लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे तो आपको ध्यान में रहेगा। y हमारा क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है ना। और क्या हो गया, r हमारा यहाँ पे क्या है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और t यहाँ पे क्या है अपन का, तो t हमारा है यहाँ पे टेम्परेचर है, राइट। क्लियर दैट, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमको यहाँ पे सवाल में ये पूछा जा रहा है, सवाल में हमको पूछा ये जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि a बाई बी का रेशियो निकालो। तो a बाई बी का रेशियो निकालने से पहले हमको a और b का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो हमारे पास जो यहाँ पे है ना इक्वेशन, तो यहाँ x हमारा प्रेशर है ना, तो जो जो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला उपयोग में आने वाला है उसको पहले मैं लिख लेता हूँ। तो x हमारा क्या है, प्रेशर है, तो x हमारा प्रेशर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू, जैसे कि प्रेशर की यदि मैं बात कर दूँ तो x अपन का क्या है, प्रेशर है, ठीक है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो देखिए प्रेशर इज इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। अब इसका यूनिट क्या हो गया, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, राइट ना। अब इसी चीज़ को सॉल्व करिए, तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया केजी, और ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एक्स से डिनोट किए हैं इसको, यहाँ पे क्वेश्चन में डिनोट किया गया है, तो उसी चीज़ को ले लेते हैं। तो इसका हो गया हमारे पास एम एल माइनस वन टी माइनस टू, राइट। चलिए ये समझ में आ गया क्या, तो ये हमारे पास प्रेशर का आ गया, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ गया। अब दूसरा y को क्या बोला गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग जानते हैं, सीधा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल क्यू लिखेंगे, राइट। ओके, चलिए इतनी बात तो हमको समझ में आ गई, ये सब डायमेंशनल फार्मूला का काम कर लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको a का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो a का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए a का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है x प्लस ए बाय वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास है, तो इस इक्वेशन से ही काम करेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि x में क्या ऐड किया गया है, a प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये दोनों को यदि ऐड किया गया है तो कंफर्म है कि जो x हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है और y a बाई वाई स्क्वायर जो फिजिकल क्वांटिटी, दोनों ही सेम है,
क्योंकि दोनों की जब यूनिट सेम होती है तभी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कहने का मेरा मतलब है कि यदि मैं 5 kg लूँ और प्लस 5 मीटर लूँ तो इसको कभी नहीं ऐड कर पाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही मैं 5 kg लूँ और यहाँ पे 3 kg लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 kg हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपली ऐड कर पाया तो ये तो सही हुआ, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे समझने की कोशिश आपको करना है कि यहाँ पे ये समझना है कि x प्लस ए बाई वाई स्क्वायर, मतलब x में a प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ा, सॉरी a अपॉन वाई स्क्वायर को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे कंफर्म है कि दोनों की जो डायमेंशनल फार्मूला होगी वो सेम होगी, ठीक है ना। तो अब यहीं से इसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x का डायमेंशनल फार्मूला इंटू यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए, देखिए ये यहाँ पे ऐसे मैं समझा के लिख देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a बाय वाई स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे a बाय वाई स्क्वायर। तो इसको हमको a का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो क्या हो गया यहाँ पे x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट वहाँ लिख रहा था लेकिन अब समझा के यहाँ पे प्रॉपर में लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब a का डायमेंशनल फार्मूला अपन को निकालना है, तो निकालिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x का तो पहले ही निकाल चुका हूँ, क्या है हमारे पास m l माइनस 1 t माइनस 2, और यहाँ पे वॉल्यूम का क्या हमारा होता है, एल क्यू होता है, एल क्यू लिख दिया, और यहाँ पे पावर 2 है तो उसको भी ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m और यहाँ पे हो जाएगा l माइनस 1 और t माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए l का l 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, l 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब क्या लिखेंगे, देखिए m हो जाएगा और यहाँ पे 6 है, एक माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा l 5 हो जाएगा और t माइनस 2 हो जाएगा, राइट। क्लियर दैट, यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। मतलब a का डायमेंशनल फार्मूला अपन ने निकाल लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई यहाँ तक, राइट ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को अब हम लोग समझते हैं। तो अगला पेज लेते हैं। पेज हम लोग इसलिए ले लिए कि यहाँ पे जगह ख़त्म हो गया। तो आगे अब हमको y का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। सॉरी y का नहीं, b का निकालना है हमको, सॉरी b का निकालना है, y का नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए y तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे उसी तरह से डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है कि y में से b घटाया गया है, मतलब दोनों ही क्वांटिटी क्या होंगे, सेम होंगे, तभी यहाँ पे घटाया गया है, मतलब दोनों का यूनिट सेम होगा तभी इसको माइनस किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, तो b का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा एल क्यू हो जाएगा, राइट। एल क्यू क्यों हो जाएगा, क्योंकि y जो अपन के पास है वो क्या है, वॉल्यूम है, y अपन के पास क्या है, वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निकालिए a बाई बी का रेशियो, ठीक है ना, निकाल दीजिए। तो यहाँ पे a बाई बी निकालना है अपन को, ठीक है ना। तो a हमारे पास आया m l5 t माइनस 2 अपॉन में यहाँ पे एल क्यू, देखिए a यही निकाल रखा हूँ, ठीक है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखिए ये 3, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो अब फाइनली हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे देखो m l2 t माइनस 2, और यही इस सवाल का आंसर, ये सवाल का आंसर हो गया, ये तो ठीक है, यही आंसर ये होना है, लेकिन ये किसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला होता है किसका,
एनर्जी का। किसका होता है? एनर्जी का। ठीक है ना। तो ये हमारा यही आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, बी अपन का इम्पल्स है, सी अपन का एनर्जी है और डी अपन का प्रेशर ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर दैट? तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, क्लियर समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।